सभी को राम राम। स्टडी एडिक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग मुस्कुराते रहो, जग झक्कास रहो, बिंदास रहो, मस्त रहो। देखो, जितने भी लोग तैयारी करने वाले हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, पिछले 1-2 वीडियो 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, उसकी तैयारी कर लेना। और हम आज बात करने वाले हैं राज्य पुनर्गठन आयोग पे। मैं आपको ये पूर्णतः विश्वास कराता हूं कि अगर आप हमारे साथ 10-15 मिनट पढ़ेंगे, वाकई आपको बहुत ही लाजवाब लगने वाला है। और आप दुनिया की कोई भी परीक्षा उठा लेना, इससे बाहर अगर चला जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर जी आप पढ़ा नहीं पा रहे हो। ठीक, बहरहाल ज्यादा अभिमान नहीं, ये ईश्वर की अनुकंपा है। चलो हम लोग बात करते हैं। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग पे जो मैंने चर्चा की थी, मैंने पहले ही बताया था कि संविधान के भाग 1 में हम लोग भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र पे चर्चा किए थे। मैंने कहा था आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हम भले पढ़ ले रहे हैं, पर इसका जो विस्तृत अध्ययन का क्षेत्र है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आपको पता है ये किलकारियां खुशी की 2 तरीके की थी। कहीं किलकारियां थी तो कहीं सिसकियां थी। भाई 15 अगस्त सबके लिए नहीं था खुशहाली, कहीं किलकारियां तो कहीं सिसकियां, यानी एक बहुत बड़ा भारत का भूभाग भारतीय क्षेत्र से अलग हो गया था। और वहां रहने वाली आवाम ने, जिसने कोई भी गलती नहीं की थी, वहां भयानक दंगे हो रहे थे, नृशंसक हत्या हो रहे थे। ये सरकारी डाटा है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, न जाने कितने हजार बहन बेटियों के दुर्गम सामूहिक बलात्कार किए गए। जघन्य अपराधों से बड़ी है वो दास्तां। ये तुम्हारी जो गदर उदर मूवी है, ये तो उसका बहुत माइन्यूट ड्रॉपलेट्स है। इससे बहुत बड़ा ज्यादा वो भयावह स्थिति थी, जिसकी हम लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। उन स्थितियों में हुआ क्या था कि भारत जब आजाद हुआ, तो आपको पता होगा ये क्षेत्र एक्चुअली उस समय ऐसे हैं। नंबर 1 क्षेत्र ऐसा है जो ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र है, ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जो ब्रिटिशों का कब्जे में था। और एक देसी रियासतें हैं, देसी रियासत जो लगभग 565 के राउंड ऑफ में है। ये देसी रजवाड़े हैं, यानी इन्होंने अपनी 2 पॉलिसी दे रखी है तुम्हारे सब्सिडारी अलायंस के द्वारा, कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारा अंग्रेज तय करेंगे और हमारा डिफेंस सिस्टम अंग्रेज देखेंगे। बाकी ये राजा की तरह एकदम पूरा बिंदास जी रहे हैं, कोई उसमें कमी नहीं है। नवाब वाजिद अली साहब वैसे जी रहे हैं एकदम मस्त, 40 मेहरारू रख के एकदम गुलगुल तकिया पे हैं, लात मार के भगाए जा रहे हैं, फिर भी नहीं भाग रहे हैं। 40-50 मेहरारू रख के बैठे हुए हैं, जाने मन नहीं हो रहा है इनको, अंग्रेज भगाए जा रहे हैं। तो ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र है, दूसरा देसी रियासत है, और तीसरा क्या है, ब्रिटिश प्रोविंसेस है, या बोल सकते हो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र है। जैसे आज की यूटीज नहीं होते, वैसे ब्रिटिश कमिश्नरी थी, 4-6 ऐसे अलग अलग समूह में अलग अलग थी। और ये जो चौथा क्षेत्र है, यहां हमने अंडमान निकोबार और प्लस लक्षद्वीप, तो ये 4 क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकाराधीन जब क्षेत्र भारत से आजाद हुआ, तो अब इस समय देसी रियासतों में भी आपको पता होगा कि 3 क्षेत्र ऐसे थे कि उस समय जब भारत आजाद हुआ, आप जब कभी यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो इटली का एकीकरण जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितना संघर्ष हुआ, कितने 1833 से लेकर और 1861 के बीच में तुम देखोगे कि जो सब मोजनी हो गए, गैरीबाल्डी हो गए, वेक्टर जो है एमिनुअल हो गए, ये सारे लोग मिलके इतने साल में जाके तब इटली का एकीकरण किए। ऐसे बिस्मार्क को देखोगे कितना संघर्ष किया, तब जाके तुम्हारे जर्मनी का एकीकरण किया। और भारत के एकीकरण में सोचो कि 15 अगस्त को भारत आजाद हो रहा है, और भारत की आजादी के बाद यहां साफ साफ क्लियर कर दिया गया था, जब 4 जुलाई को भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन के लंदन में लाया गया और 18 जुलाई को पास हुआ, उसमें साफ साफ ये था कि भारत के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान हो जाएंगे, हिंदू बहुल क्षेत्र भारत हो जाएगा, और देसी रियासतों को पूर्णतः स्वतंत्रता होगी कि वो चाहे तो भारत में चले जाएं, चाहे भारत पाकिस्तान में चले जाएं। और ये देसी रियासतों का क्षेत्र इतना था, लगभग जितना पाकिस्तान देख रहे हो उससे कम नहीं था, ये 565 देसी रियासतें। अब इनके 500 देसी छोटे छोटे मान लो कंट्रियों को एक साथ 2 देशों में जाने की चॉइस मिल गई है। कौन देश कितना अपने तरफ ला रहा है, उस समय तो भगवान ने ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्तियों को पैदा किया था। मैं नमन करता हूं कि कैसे इतने महान व्यक्तित्व वाले लोग कैसे कहां से आए।
ऐसी प्रतिभाएं मुझे नहीं लगती कि अब भारत में जल्दी पैदा होंगी। मैं अपने जन्म से तो नहीं देखा भाई कि 565 देशी रियासतों में वो 3 व्यक्ति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन साहब और उस समय के वो अंग्रेज भी बहुत हमारा काम किया था, जो लास्ट हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इन तीनों ने पूरा पूरा ऐसा समीकरण बनाया कि सर्वाधिक देशी रियासत खट 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 सब भारत में आ गए, खट 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 खट। उन्होंने कहा भैया ठीक है, मन कहे पूरा मिल जाओ, मन कहे थोड़ा मिल जाओ, या स्टैंड स्टिल आप में आओ, पर आ जाओ भारत में। पर 3 नहीं आए थे, आपको पता होगा। जम्मू कश्मीर नहीं आए थे, राजा हरि सिंह भाई जम्मू कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग मजा ले रहे थे पूरा पूरा, वो भी शुरू नहीं आए। शिकारा बोट चला रहे थे बढ़िया, क्या करना भाई, समझते हो, लाल लाल आम क्या सेब खाने वाले लोग वहां से गोरे गोरे लोग, तो ये नहीं आए भाई साहब। और एक महावत खां जूनागढ़, ये बहुत ज्यादा कुत्ता पालता था, कुत्ते से बड़ा प्यार था, ये अपनी कुत्ता के शादी में 12 लाख रुपए तब के जमाने में खर्च किया था महावत खां। तो ये भी नहीं आया क्योंकि इसको बहुत सारा कुत्ता पालना था, इतना 250 कुतिया 250 कुत्ता पाल रहा था, आदमी उसे मतलब ही नहीं था, तो ये नहीं आया था। और तीसरा आपको पता है हैदराबाद, निजाम साहब, उस्मान अली थे उस समय, उस्मान अली भाई साहब नहीं आए। अरे हैदराबाद कहाँ आ जाए, सबसे धनी देशी रियासत थे, विश्व में सर्वाधिक पोलो को मैदान लिए बैठे थे, सर्वाधिक धन समृद्धि लिए बैठे थे, तो क्यों आ जाए भाई, पूरा मलाई काटते थे, पूरा बहुत ज्यादा मलाई था इनके पास, ये भी नहीं आए थे। वो तो विभिन्न प्रकार के आप देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां बनी। उसके बाद जम्मू कश्मीर जब वहां पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, आज पूरा पीओके छका लिया, तभी आके मिले। और वो भी पटेल जी का बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहा, जो पूरा तरीके से उन्होंने मिला लिया। पटेल जी अगर पूरा नियंत्रण रहा होता, पटेल जी की चलती, तो अब तक ये पीओके वाला मैटर ही ना होता। जूनागढ़ में तो आपने देखा कि जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, महावत खां भाग गया अपना कुत्ता उत्ता लेकर। हैदराबाद में आप देखा कि हम लोगों को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और अंततः इन सबको मिला लिया। जब सबको मिला लिया, बात आई राज्यों के बनने की, तो उस समय भाई कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं किया गया, सिर्फ ABCD करके 4 भागों में बांट दिया गया, ABCD। डी में तुम्हारे ये रख दिए गए कौन, लद्दाख रख दिया गया सॉरी लद्दाख कह रहा हूं, अंडमान निकोबार रख दिया गया, और लक्षद्वीप मतलब आइलैंड्स इसमें रख दिए गए। सी में कौन लिख दिए गए, तो ये जो ब्रिटिश कमिश्नरियां हैं ये तुम्हारे सी में रख दी गई। ए में कौन हो गए, तो ये ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र को ए में रख दिया गया, देशी रियासतों को बी में रख दिया गया। यानी कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं अपनाया गया, ABCD करके बांट दिया गया। जो ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र थे उसको हमने ए में रख दिया, देशी रियासतों को जो विलय किया उनको बी में रख दिया, सी में हमने वो ब्रिटिश जो कमिश्नरियां थी उनको रख दिया, और डी में जो तुम्हारे आइलैंड्स थे उनको रख दिया, ABCD करके। लेकिन दिक्कतें क्या हुई कि लैंग्वेज के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत बलवती हो गई, होनी भी चाहिए। भाषाई किसी भी राष्ट्र के विभाजन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए तो अंग्रेज कहे थे कि हम जा तो रहे हैं पर हम लिखित दे रहे हैं, जहां 1600 से अधिक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हों, ना जाने कितने हजार बोलियां बोली जाती हों, यहाँ इतनी लैंग्वेज, जियोग्राफिकल, क्लॉथिंग, ईटिंग डाइवर्सिटी है कि ये देश कभी भी एक होके चल ही नहीं सकता। महज 10 साल के अंदर ये कई खंड में विभाजित हो जाएगा। पर भारत तो आज भी, तो बुद्ध जीवों को भी लग रहा था यार कि ये भाषा के आधार पर, लेकिन अगर हमने कहीं भारत को बांट के सेट कर दिया कि कहीं तमिल बोलने वालों को एक साइड कर दिया जाए, तेलुगु बोलने वालों को एक साइड कर दिया जाए, अवधी वालों को एक साइड कर दिया जाए, मराठी, गुजराती सबको इस भाषा के आधार पर एक कर दिया जाए, तो ये भारत जो 12-13 साल की गुलामी झेला है, इसके अंदर कहीं राष्ट्रीयता की भावना खत्म ना हो जाए और कहीं फिर से ना गुलाम हो जाए। क्योंकि मैंने बताया वो लोग अभी बोल के भी गए थे। ये थोड़ा सा आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, अभी सब देखो चोखा बना देंगे पूरा पूरा, मजा आ जाएगा तुम्हें पूरा पूरा पढ़ के। तो अब हुआ क्या कि इनके अंदर खौफ था कि कैसे कैसे क्या किया जाए, तो दिक्कत तो चल ही रही थी आम को भाई, तो बहुत दिक्कत थी। अब मान लो मैं बैंक में जाऊं और बैंक में जाऊं, सामने मैं कन्नड़ बोलता हूं, मेरे सामने जो कैशियर बैठा है वो तेलुगु बैठा है, अब मैं उसे कहूं मतलब हमारे पास मुझे 5000 की जरूरत है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है। अब कैशियर को पता लगा उसको तमिल आती, उसने कहा कि मतलब भैया हमको तुम्हारा अकाउंट नंबर समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो। तो ना वो हमारा और उसका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा। तो इस प्रकार की बड़ी दिक्कतें आई, और जब इतनी दिक्कतें आई तो ये हुआ कि भैया कुछ तो निराकरण किया जाए।
तो आप देखते हैं कि ये एसके धर समिति बनी। एसके धर समिति ये बनी कब? जून 1948 में बनी। दिसंबर में क्या दी? रिपोर्ट दी। और इसमें 3 मेंबर थे, एक एसके धर थे, एक जगत नारायण लाल थे और एक पन्ना लाल थे। भैया एसके धर समिति जो बनी, इन्होंने रिजल्ट जो दिया, उन्होंने कहा राज्यों के भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा। ये डर गए कहीं राष्ट्रीयता प्रभावित हो जाएगी, तो भैया राज्य नहीं बन पाया। और जैसे इन्होंने रिपोर्ट दी तैसे जनता में फिर से पूरा माहौल गर्म हो गया कि ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। अब एक एक रिपोर्ट आप नोट करते चलिएगा। अब इसके धर के बाद जैसे माहौल गर्म हुआ तो तुरंत माहौल को ठंडा करने के लिए आप देखते हैं ना कि जांच बैठ जाती है। अभी कोई अपराध हो जाए तो तुरंत एसआईटी बैठा देते हैं, सारा मामला शांत हो जाता है। अब जांच चलती रहेगी। इसी तरीके से जब ज्यादा बवाल हुआ तो तुरंत दूसरी समिति बन गई, कौन सी? जेबीपी समिति। ये दिसंबर 1948 में बनी। अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दी। इसमें भी कितने सदस्य? 3। जे बोले तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। मैं बहुत राइटिंग नहीं बना रहा हूँ, चपक के गर्मी हो रही भाई, और पंखा चला नहीं सकता क्योंकि आवाज नहीं आएगी। तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, यानी कि हिंदी में लिख दूं जवाहरलाल नेहरू। जे बोले तो जवाहरलाल नेहरू। वी बोले तो आपको पता होगा वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार पटेल जी थे। और पी से पट्टाभ सीतारमैया, पट्टाभ सीतारमैया। तो ये लोग थे। ये मार्केट थोड़ा कम चला है। तो पट्टाभ सीतारमैया जो है, ये 3 लोग थे। तीनों लोगों ने पूरी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इन लोगों ने कहा भैया भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा। यानी इन्होंने भी कह दिया नहीं होगा। इसी बीच में कहानी हो गई। कहानी क्या हो गई कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश उस समय एक था। वहां एक कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जिनका नाम था पोट्टी रामल्लू। क्या नाम था? पोट्टी रामल्लू। पोट्टी रामल्लू ने आमरण अनशन चालू कर दिया और लगातार 56 दिन तक खाना नहीं खाए और अंततः ये शहादत को प्राप्त हुए। और जब ये शहीद हो गए तो भयानक जन सैलाब आ गया। और जब भयानक जन सैलाब आ गया तो सरकार के हाथ पैर फूल गए। सरकार आनन फानन में बिना किसी रिपोर्ट के पहला तमिल लैंग्वेज के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया 1953 में। यानी 1953 पर भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया। बल्कि आप देख रहे हो कि एसके धर समिति ने भी कहा था कि भाषा आधार पर नहीं बनेगा, जेबीपी समिति ने भी कहा था भाषाई आधार पर नहीं बनेगा। पर चूंकि जन सैलाब के आगे भाई भारत क्या है, डेमोक्रेटिक है। और आपको पता है सारी ताकत जनता में। जब जनता कहा बनाओ तो दुनिया भाड़ में जाए, ऐसे का मतलब। जब जनता ही कह रहा है बनाओ तो भाई बनाना पड़ेगा। तो बन गया 1953 में बन गया तो भाई तो दिक्कत हो गई। अब तू छुंगू अगर 4 लड़के हों और चारों समोसा मांग रहे हो, एक को समोसा दे दो तो 3 का माहौल कहाँ बनेगा, ये तो पता ही है। इतने ज्यादा क्षेत्र में सब मांग हो रही थी और एक राज्य बन गया तब तो चारों तरफ ही हाहाकार मच गया। अब इसके बाद नई समिति बन रही है और नई समिति पर यह प्रेशर है कि भैया तुम्हें ये बात को मानने हैं। अब माहौल अलग है, भाषा के आधार पर ऐसा करो कि भाषा आधार पर प्रेशर है, क्या बनेगा ही बनेगा राज्य। तो तीसरी समिति बनी जिसे हम बोलते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। और ये तुम्हारी 1953 में बनी, गठन। रिपोर्ट कब दी? तो ये रिपोर्ट दी 1955 में। इसने रिजल्ट जो दिया, कहा भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो सकता है। लेकिन दूसरी बात देखो क्या कह रहा है, एक भाषा एक राज्य, ये बात नहीं होगी। यानी इतने प्रकार के 1600 भाषाएं तो 1600 राज्य नहीं, पर भाषाई आधार पर अगर मास गैदरिंग कवर कर रहा है तो वहां एक राज्य हो सकता है।
3 लोग थे इसमें। एक तुम्हारे कौन थे, तो वो आपको पता ही होगा, फजल अली। तो फजल अली आयोग जो फजल अली साहब थे। दूसरा कौन थे, तो HN कुंजरू, आप कुंदरू खाए हैं उसी से मैच खाता हुआ HN कुंजरू साहब थे। और तीसरा KM मणिक्कर साहब थे, KM मणिक्कर। ये 3 भाई साहब थे। इन 3 भाई साहब ने ये पूरी स्वीकृति दी। और जिसके बाद आपको याद होना चाहिए एक संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956। और इसके तहत आपने जो देखा ABCD करके 29 क्षेत्रों में सारी चीजें विभाजित थी। ABCD को समाप्त कर दिया गया और आपके कितने राज्य बनाए गए, तो राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 14 राज्य बनाए गए और 6 यूटी बनाए गए। 6 यूटी कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए उस समय थे दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और तुम्हारा लास्ट 1 2 3 4, हाँ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक, तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपने देखा कि ये जो तुम्हारे 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और 14 राज्य बन गए। लेकिन है कितने, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसकी पूरी अब हम देखें कि कैसे कैसे क्या बने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, उसका हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक दे रहे हैं। इस बेहतरीन ट्रिक से आप सब कुछ जान जाओगे, नहीं तो इसको पढ़ते पढ़ते दिमाग का चोखा बन जाएगा, तब वो तुमको याद नहीं होगा। तो हम एक बेहतरीन ट्रिक से इसको सब कुछ क्या करेंगे, निपटाएंगे। और आप देखिए ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है आम गुनाह है मैं तुसी गाओ और मौज लो। आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो, छाता उठाओ झरने तले जाओ। यही ट्रिक है आ से आंध्रा। तो आंध्रा जो आपने देखा 1953 में बना, उसमें थोड़ा सा और फिर से उसको सेट किया गया, कुछ क्षेत्र ले आए गए, फिर आंध्रा बना। मा से महाराष्ट्र, गुना से गुजरात, ना से नागालैंड, हा से हिमाचल, हा से हरियाणा, मा से मणिपुर, मा से मिजोरम, नहीं मणिपुर मेघालय, मा से मेघालय, तू से त्रिपुरा, सा से सिक्किम, गा से गोवा, और से आंध्रा, मौज से मिजोरम, लो से कुछ नहीं होगा, छा से छत्तीसगढ़, उठा से उत्तराखंड, झा से झारखंड, ता से लास्ट में 2014 में जो बना तेलंगाना। ये आपको पूरा ऐसे याद कर लेना है। आज से आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो, छाता उठाओ झरने तले जाओ। इसी से आपका पूरा कहानी याद हो जाएगा। पहले आंध्रा बना, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, तुम्हारा मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सा से सिक्किम, फिर गोवा, फिर गोवा के बाद आपका आंध्रा, मिजोरम, फिर लास्ट से कुछ नहीं है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और फिर लास्ट में तेलंगाना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप पूरे तरीके से इसको एज इट इज नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं
कि कुछ राज्य जो बटे उनके बारे में थोड़ा देख लें, अलग अलग राज्यों की कब बटे, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। उनको हम, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हों तो यही समझा देते हैं। देखो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करो बेटा, सब कुछ हो जाएगा, शून्य सब आ जाएगा। देखो पहली चीज क्या है कि 1960, इधर देखो 1960, इसमें क्या हुआ, महाराष्ट्र और दूसरा क्या, गुजरात को अलग कर दिया गया। महाराष्ट्र और गुजरात क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। पहले महाराष्ट्र बहुत बड़ा था, महाराष्ट्र से गुजरात को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। एक बात करें 1963, तो 1963 में तुम्हारे असम से क्या कर दिया गया, नागालैंड को अलग कर दिया गया। नागालैंड को अलग कर दिया गया। एक चीज और आप ध्यान दें कि 1969 में क्या हुआ कि 1969 में तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो असम बचा था, इस असम से फिर से अलग किया गया, किसको, मेघालय को। और इस मेघालय को 1972 में यूटी का दर्जा दे दिया गया। मतलब यूटी था पहले, मेघालय यूटी था, फिर पूरे राज्य का दर्जा 1972 में दे दिया गया। तो ये चीज हो गई। 1966 में देखो क्या हो रहा है, 96 में एक है मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह और शाह कमेटी के आधार पर यह हुआ कि भाई पंजाब को एक पंजाबी लोगों के लिए अलग क्षेत्र दे दो। तो पंजाब को बांट दिया गया, किस आधार पर, मास्टर तारा सिंह और शाह कमेटी के आधार पर बांटा गया, कौन, पंजाब। और पंजाब को जो बांटा गया, ये देखो इतने भाग में बढ़ रहा है। एक तो पंजाब हो गया, दूसरा हरियाणा हो गया, तीसरा जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, आपको पता है ना, चंडीगढ़ हो गया। और चौथा कौन हो गया, हिमाचल हो गया। और हिमाचल 1971 में क्या हो गया, 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो आपको ये याद होना चाहिए, पंजाब का पुनर्गठन करा के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। और 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1972 में एक चीज और हुई, देखो 1972 में नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसको बांट दिया गया अरुणाचल में और मिजोरम में। अरुणाचल और मिजोरम, नेफा अलग करके 1972 में अरुणाचल और मिजोरम में बांट दिया गया। एक चीज और हुई 1972 में, वो भी आप ध्यान रखेंगे, 1972 में मणिपुर त्रिपुरा अलग हो गया। मणिपुर त्रिपुरा क्या हो गए, अलग हो गए। तो इस तरीके से सारे राज्य जितने थे वो सारे अलग हो गए। अब इसके बाद आप बात करेंगे कुछ नामों में जो परिवर्तन हुए। हाँ, कुछ चीज और आप डाल लो। 1 नवंबर को क्या हुआ, एमपी से कौन अलग हो गया, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 9 नवंबर को यूपी से उत्तरांचल अलग हो गया। अब ये डाल के आगे क्या बन जाएगा, उत्तराखंड बनेगा। और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ये चीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब इस पूरे के याद होने के बाद आपको नामों में परिवर्तन, ये पूरा याद हो गया हो तो नाम में क्या क्या परिवर्तन हुए वो भी जान लो, बहुत जरूरी है ये आना ही आना है। तो पहली चीज इसमें आप जाने कि 1950 में क्या हुआ कि जो तुम्हारा यूपी है ना, इसको संयुक्त प्रांत बोलते थे, संयुक्त प्रांत। यहां से क्या बन गया, यूपी बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1964 में क्या हुआ, मद्रास जो था, मद्रास, मदन मोहन मालवीय मद्रास में मछली मारते मारते, तो वो मद्रास जो था वो क्या बन गया, तमिलनाडु बन गया। ठीक। और उसके बाद 1973 आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत सुना होगा ना, अंग्रेजों से वो आंग्ल मैसूर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये चारों कमेंट बॉक्स में अगर कोई अच्छा बुद्धिजीवी लड़का है तो चारों युद्ध के डेट लिख के भेजे कि अंग्रेजों ने किस, अंग्रेज के नेतृत्व में चारों युद्ध लड़े गए और अंततः कौन कौन सी संधियां हुई। मतलब आंग्ल मैसूर फर्स्ट किसके बीच में हुआ, आंग्ल मैसूर सेकंड किसके बीच में, थर्ड किसके बीच में, चौथे किसके बीच में, चारों युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने लीड किया और चारों के बीच में कौन कौन सी संधियां हुई। 1973 में क्या हुआ, मैसूर जो था, मैसूर ये क्या बन गया, कर्नाटक बन गया। 1992 में क्या हुआ, दिल्ली
दिल्ली एनसीआर बन गया, एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बन गया। उसके बाद क्या हुआ आप देखो 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। और इसके बाद आपका 2006 और 2000 एक चीज और 2006 में हुआ, 2006 में पुडुचेरी को पुडुचेरी कर दिया गया, पुडुचेरी कर दिया गया, पुडुचेरी कर दिया गया। और 2011 में आपका उड़ीसा को क्या कर दिया गया, उड़ीसा कर दिया गया। ये इतना चीज अगर आप बच्चा पढ़ ले रहे हो, राज्य पुनर्गठन आयोग तो संविधान का भाग 1 हो गया कंप्लीट। अब जाके मैं तुम्हें पूरे तरीके से आश्वस्त कराता हूं कि जितना क्वेश्चन देखना है देख लो, इससे बाहर कहीं नहीं आना है। जय भारतम, जय श्री राम, वंदे मातरम।